आखिर रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, इन कीड़ों का जन्म कैसे होता है और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्हें पाला कैसे जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रेशम कीट पालन में सहतूत के पेड़ या फिर यूं कहें कि इनकी पत्तियों का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जिसके बिना आप रेशम कीट के पालन की कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल सहतूत एक पैरेलियन ट्री होता है, यानी इस पेड़ को एक बार लगा देने के बाद इसमें इतनी ज्यादा पत्तियां आती हैं कि अगले 15 वर्षों तक रेशम के कीट के भोजन की व्यवस्था कर देता है। अब आइए जानते हैं कि शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीट को पाला कैसे जाता है। एक रेशम कीट का जन्म कैसे होता है, इनकी प्रजनन प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे यह विकास करते हैं और किस तरह से इनमें रेशम प्राप्त किया जाता है। यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रेशम कीट पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो इन्हें रेशम तितली कहा जाता है। रेशम तितली की प्रजनन क्रिया भी अन्य जंतुओं की तरह ही होती है। इनमें भी नर और मादा का मिलन होता है, लेकिन ये मिलन सामान्य कीटों की तरह महज कुछ मिनटों का नहीं होता, बल्कि इनमें 6 से 7 घंटों का मिलन होता है। मिलन की इस प्रक्रिया के बाद नर मादा से अलग हो जाता है और लगभग 1 हफ्ते इनमें मादा अंडे देने की स्थिति आ जाती है, जिसके बाद मादा अंडे देती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे यह मादा रेशम तितली यहाँ अंडे दे रही है। दोस्तों, उम्मीद है आपने आज से पहले ऐसा अद्भुत नज़ारा नहीं देखा होगा। वैसे दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि रेशम की तितली एक बार में 300 से 400 अंडे दे देती है और इनमें सबसे खास बात यह होती है कि अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही अंडे दे पाती हैं और अंडे देने के 1 से 2 दिन बाद इनकी मौत हो जाती है। अगर बात करें इनके अंडों की तो रेशम तितली के ये अंडे दिखने में सफ़ेद रंग के गोलाकार अंडे होते हैं। ये तितली अपने अंडों को आमतौर पर शहतूत के पत्तियों पर देती है और ये अंडे लगभग 10 दिनों तक अपने उसी रूप में पत्तों पर पड़े रहते हैं और फिर 10 दिन के बाद इनमें से लार्वा बाहर आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे मक्खी के इन अंडों से लार्वा बाहर आ रहा है। दोस्तों, इस समय लार्वा का आकार बहुत छोटा होता है। इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये लार्वा अंडे से बाहर आने के बाद शहतूत के पत्तों को ही खाना शुरू कर देते हैं। दरअसल रेशम के कीड़ों के विकास के लिए शहतूत की पत्तियां बहुत ही उपयोगी मानी जाती हैं। इसलिए जो लोग भी रेशम के लिए इन कीड़ों को पालते हैं वे इन्हें शहतूत की पत्तियों पर ही पालते हैं, ताकि इनसे अत्यधिक मात्रा में कोकून यानी कि रेशम प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, ये लार्वा एडल्ट होने तक शहतूत की पत्तियों को ही खाकर अपना विकास करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह लार्वा शहतूत की पत्तियों को अपना भोजन बना रहे हैं। यह लगभग 30 दिनों तक इन्हीं पत्तियों को खाकर रहते हैं। इस बीच ये पूरी तरह से अडल्ट हो जाते हैं। इनका आकार 6 से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है और अब समय आता है इन लार्वा के प्यूपा में बदलने का। दोस्तों, यही प्रोसेस आगे चलकर इन्हें रेशम के कीट से रेशम की तितली बना देता है। लेकिन यहाँ लार्वा यानी कि रेशम की कीट सबसे पहले प्यूपा को सुरक्षित रखने के लिए कोकून बनाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये रेशम कीट अपने लिए कोकून बना रहा है। कोकून को बनाने के लिए रेशम कीट अपने मुंह से 3 से 8 दिनों तक लगातार एक तरल प्रोटीन रिलीज करता रहता है, जो कि हवा के संपर्क में आने के बाद सूखकर सफेद कोकून यानी कि रेशमी धागे में बदल जाता है। कोकून बनाने की प्रक्रिया में यह रेशम कीट अपने चारों ओर कोकून से एक गोलाकार संरचना तैयार कर लेता है और जब इसे लगता है कि उसने अपने लिए एक सुरक्षित कोकून तैयार कर लिया है, तब वह प्यूपा बनाने का काम शुरू कर देता है। दोस्तों, यहाँ ये रेशम कीट प्यूपा में बदलने की प्रक्रिया में है, लेकिन रेशम कीट से प्यूपा में बदलने की सारी प्रक्रिया कोकून के अंदर होती है, इसलिए बाहर से यह दिखाई नहीं दे। कोकून के अंदर जब पूरी तरह से प्यूपा बनकर तैयार हो जाता है, तब 10 से 15 दिनों तक यह उसके अंदर ही रहता है। 15 दिन के बाद कोकून के अंदर से रेशम तितली धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाती है। दोस्तों, इस तरह से एक रेशम कीट रेशम तितली में बदल जाती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यह है कि कोकून से बाहर निकलने के बाद रेशम तितली सिर्फ 1 हफ्ते तक ही जीवित रह पाती है और 1 हफ्ते के बीच में वह अपने पार्टनर की तलाश कर उनसे मिलन करके अंडे भी दे देती है और 1 से 2 दिन के बाद उनकी मौत भी हो जाती है। और इस तरह से रेशम कीट का जीवन चक्र 45 से 50 दिनों में पूरा हो जाता है। जो लोग रेशम कीट का पालन
उनसे रेशम पाने के लिए करते हैं। वह लोग जब रेशम कीट खुद के विकास के लिए कोकून के गोले बना लेता है तब उस गोले को लाकर गर्म पानी में डाल देते हैं। इससे रेशम का कीड़ा कोकून के अंदर ही मर जाता है और रेशम का धागा पानी में अलग हो जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि एक कोकून से 500 से 1300 मीटर लंबा रेशम का धागा प्राप्त किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल कपड़े आदि बुनने में किया जाता है।